नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है चाइना लाइड पीपल डाइड। और इस वक्त इसको मीडिया में चाइना लाइड पीपल डाइड एक्ट के नाम से जाना जा रहा है। हालांकि ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक बिल है। पर दोस्तों, ये बिल अगर आप देखें तो अब तक कोविड के बाद जो पूरा का पूरा ब्लेम गेम हुआ है उसको पूरे तरीके से बदलने वाला है। क्योंकि यूएस साफ साफ कहेगा, एक बार ये बिल एक्ट में तब्दील हो गया तो यूएस साफ साफ कहेगा कि कोविड के लिए चाइना जिम्मेदार है। और इतना ही नहीं, चाइना के सामने 4.6 ट्रिलियन डॉलर की भरपाई करने की डिमांड भी रख देगा। और नहीं करने पे चाइना के यूएस के फंड्स भी जब्त हो जाएंगे। क्या है ये सब कुछ? क्या है इस बिल में? क्या इसके रेमिफिकेशंस हो सकते हैं? क्या बाकी दुनिया भी इसको फॉलो करेगी? और चाइना के लिए क्या ये चैलेंजिंग है? जब यूएस कह रहा है फंड जब्त हो जाएंगे तो क्या मतलब है इसका? क्या सच में इस बिल में कुछ ताकत होने वाली है, या फिर कई लोग कह रहे हैं ऑल बार्क एंड नो बाइट? क्या ये वही होने वाला है? तो आइए आज की क्लास में देखते हैं। सबसे पहले तो ये है क्या चाइना लाइड पीपल डाइड बिल क्या है। इस वक्त ये एक्ट नहीं है, ये बस और बस अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। इतना ही नया है कि इस वक्त अगर आप देखें तो यूएस कांग्रेस की जो वेबसाइट है उसमें टेक्स्ट भी पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, बस और बस हेडिंग मिल रही है। बाकी वो कह रहे हैं अभी प्रिंटिंग के लिए जाएगा, फिर आएगा और कहानी बदलेगी, तब आपके साथ हम टेक्स्ट शेयर करेंगे। यानी कि हमारे यहाँ जो बिल आपको काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में दिखता है यूएस में, अब तक मुझे इससे ये पता चला कि वहाँ पे उतनी ज़्यादा अगर आप देखें तो रेडीनेस नहीं है जहाँ तक बात है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पे स्विच करने की। खैर वो बात बाद के लिए। आइए जल्दी से मुद्दे पे आते हैं। तो न्यूज़ में क्या है दोस्तों? न्यूज़ में है रिपब्लिकन टेक्सास रिप्रेजेंटेटिव है ट्रॉय नेल्स। आप देख सकते हैं तस्वीर में, एक पास्ट फौजी भी रह चुके हैं। इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है चाइना लाइड पीपल डाइड। नाम वैसे तो फनी है, क्योंकि काफ़ी हद तक दुनिया जो कहने का हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, इन्होंने जुटाया है और वो दुनिया के सामने इस नाम से इस बिल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। दोस्तों, अगर ये बिल साफ साफ कह रहा है कि फेडरल फंड्स टू चाइना का जो ट्रांसफर होता है, यूएस फेडरल फंड्स चाइना जाते हैं, उसको बैन कर दिया जाएगा अनलेस अनटिल चाइना क्या करे, 4.6 ट्रिलियन डॉलर यूएस को रीइंबर्स करे, यानी भुगतान करे। क्यों 4.6 ट्रिलियन डॉलर? से नंबर कहां से आया? तो ये वो पैसे हैं जो कि यूएस ने कोविड 19 असिस्टेंस में खर्च किए हैं अब तक। तो वो 4.6 ट्रिलियन डॉलर्स उनको देना है। और वैसे चाइना की इकोनॉमी कितनी है जीडीपी टर्म्स में आप देखें तो करीबन करीब 19 ट्रिलियन है, एंड उसमें 4.6 ट्रिलियन यानी काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो ट्रॉय नेल्स ने जो अपने शब्द दिए हैं, शब्द जो उनके हैं कुछ इस प्रकार हैं। वो कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिंगल हैंडेडली अकाउंटेबल है। मिलियंस ऑफ लोगों की जो जान गई है कोविड 19 में, उसके लिए चाइना जिम्मेदार है। दोस्तों, ये बात अब तक कोई कहने का हिम्मत नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, इसमें क्या, जब वो कहते हैं ना कि हम यूएस फेडरल फंड्स ब्लॉक कर देगा, क्या एग्जैक्टली ब्लॉक होने वाला है? तो आपको भी सुन के शायद हंसी आ जाए। तो यूएस फंड्स अगर हम टेक्स्ट में देखें तो साफ साफ लिखा हुआ है, इस वक्त यही टेक्स्ट अवेलेबल है तो इसे हम यही इंटरप्रेट कर रहे हैं जो लिखा है। क्या लिखा है? इट विल प्रोहिबिट द अवेलेबिलिटी ऑफ फेडरल फंड्स फॉर प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज इन चाइना। मतलब क्या होने वाला है ब्लॉक? मतलब दोस्तों, वो पैसे जो यूएस अलग अलग प्रोजेक्ट्स के द्वारा चाइना में इन्वेस्ट करता है, जैसे आपको मालूम है कोविड के लिए जो रिसर्च लैब था उसमें भी यूएस की फंडिंग थी। तो यूएस ऐसे कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करता है, वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी फंड करता है, एंड अलग अलग एक्टिविटीज को, गरीबी हटाने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज को फंड करता है। उसको वो करना रोक देगा। क्या चाइना को फर्क पड़ेगा? चाइना यूएस पे डिपेंडेंट नहीं है ये सब। मतलब बहुत ही अगर आप देखें तो तुच्छ अमाउंट्स हैं। इन तुच्छ अमाउंट्स के लिए चाइना को क्या फर्क पड़ता है? क्यों वो यूएस पर निर्भर करेगा? है ना, बहुत ही अगर आप देखें तो मीगर अमाउंट्स हैं ये। तो ये बहुत सिंबॉलिक इन नेचर होने वाला है। एंड अगर या क्या, सबसे पहले तो देखिए बिल है, क्या ये पास भी हो पाएगा? तो देखिए लाइकलीहुड ऑफ द पैसेज थोड़ा हाई है। कारण क्या है? रिपब्लिकन मेजॉरिटी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, 435 में 222 सीट्स हैं उनके। सेनेट में नियर 50% है, 100 में 49 सीट्स हैं। तो बिल कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा। अगर पास हो जाए, एक्ट भी बन जाए, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होंगे। लेकिन क्या ये कुछ अचीव कर पाएगा? दोस्तों, इससे क्या हो जाएगा? चाइना को क्या फ़र्क पड़ता है? वो प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट, एक्टिविटीज़ इन चाइना की जो फेडरल फंड से उनकी भरपाई हो रही है वो बंद कर देगा। इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? दोस्तों, अगर बड़ा अमाउंट आप देखते हैं ना यहाँ पे क्या है, तो वो है यूएस डेट।
यूएस डेट ओन करने वाले देश अगर आप देखें तो चाइना अकेला ओन करता है 1.1 ट्रिलियन डॉलर का यूएस डेट। कई लोग कह रहे थे क्यों ना हम ये चाइना के जो डेट हैं, जो चाइना को जो यूएस डेट है जो चाइना होल्ड करता है, क्यों ना इसको कैंसिल आउट कर दिया जाता। क्यों ना यूएस कहता कि आपने अभी जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया है हम आपको पैसे वापस नहीं करेंगे, ये डेट हम रिस्पेक्ट नहीं करते अपना चाइना के लिए। तब क्या होता दोस्तों, इस प्रकार का डिसीजन लेने के लिए भी कई लोग कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन का चाइना का जो डेट है इसको सीज कर दिया जाए। पर दोस्तों इस प्रकार का यदि डिसीजन होता है तो आप ऑलरेडी जानते हैं डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया जा रही है। मैंने कई वीडियोस बनाए हैं पेट्रो डॉलर्स का कैसे एंड हो रहा है। तो अगर यूएस इस प्रकार का फैसला लेता है तो कहीं ना कहीं वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगा और डी डॉलराइजेशन बहुत तेजी से होगी। जापान, इंडिया जैसे कई देश हैं दुनिया भर के, अगर आप देखें तो सेंट्रल बैंक्स यूएस डेट को ओन करते हैं, वो सब यूएस बॉन्ड्स पे अपना जो भरोसा है वो बंद कर देंगे, यूएस बॉन्ड्स रखना बंद कर देंगे। कहीं ना कहीं वो किसी और इकोनॉमी की तरफ मूव करने लगेंगे। तो क्या चाइना के लिए यूएस ऐसा कर सकता था कि चाइना के डेट्स को कैंसिल कर देता, बॉन्ड्स को कैंसिल कर देता? कभी नहीं करेगा। अगर करता भी है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसके लिए यूएस के लिए भी बहुत ज़्यादा इसकी समस्या होगी। और इसका जो आज के टाइम में ग्लोबल इकोनॉमी इस प्रकार से इंटरलिंक हो गई है कि इस प्रकार से इसके रैमिफिकेशंस होंगे जो दुनिया ने भी नहीं सोचा होगा। बहुत सारे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो वो एग्जैक्टली यूएस देखेगा तो चाह के भी ऐसा स्टेप नहीं ले सकता है। मैक्सिमम क्या कर सकता है, ऑल बार्क एंड नो बाइट, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज फेडरल फंड्स के द्वारा फंड करना बंद कर देंगे। तो एग्जैक्टली क्या अचीव होगा फिर? जाहिर सी बात है यूएस हार्ड स्टेप तो ले नहीं सकता। तो देखिए एक चीज तो पक्की हो जाएगी बात यहाँ पे कि चाइना को सबसे पहले कोई देश हिम्मत करेगा कि एटलीस्ट अकाउंटेबल तो ठहराए। जो मिलियंस ऑफ लाइव्स चाइना, क्योंकि यूएस का बिल है तो यूएस साफ साफ कह देगा मेरे देश में मिलियंस ऑफ लाइव्स की नुकसान हुई है और वन ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक डिजास्टर के थ्रू यूएस गुजर रहा है और साथ साथ दुनिया भी गुजर रही है। इसके लिए और कोई देश नहीं, चाइना खुद जिम्मेदार है। पिछले महीने की बात है, आप देखें तो यूएस के ही हाउस ने एक रेजोल्यूशन भी पास कराया था जिसके द्वारा चाइना अकाउंटेबल ठहराया गया था कोविड-19 एपिडेमिक के लिए और बीजिंग से डिमांड किया गया था कि 16 ट्रिलियन डॉलर वापस करें। कहां से करेगा, जाहिर सी बात है, और क्यों करेगा, करेगा भी नहीं। 16 ट्रिलियन डॉलर समझ रहे हैं, चाइना की इकोनॉमी लगभग से थोड़ा सा छोटा अमाउंट है, चाइना की जीडीपी जितनी बात हो रही है यहाँ पे। तो दोस्तों ये एक पैंडोरास बॉक्स जरूर ओपन कर देगा। कल को अगर इंडिया चाइना में भी रिश्ते और खट्टे होंगे तो इंडिया भी कहेगा कि हम भी चाइना को जिम्मेदार ठहराते हैं, हमें भी पैसे दो, हमारा इतना खर्चा हुआ कोविड से लड़ने में। इस प्रकार से अन्य देश भी कर सकते हैं। तो एक प्रकार का पैंडोरास बॉक्स ओपन होगा, लेकिन इसकी लाइक्लीहुड थोड़ी कम है। इसकी लाइक्लीहुड थोड़ी कम है कि ऐसा होगा, क्योंकि चाइना को इस प्रकार से फ्रंट ऑन लेने की जो ताकत है बहुत कम देशों में है। तो यूएस ले रहा है, लेकिन क्या बाकी देश ले पाएंगे? मुश्किल है। एटलीस्ट इंडिया तो फिर भी ले सकता है, लेकिन बाकी देश आप सोच सकते हैं वो चाइना के द्वारा ट्रेड के जाल में इस प्रकार से फंस गए हैं कि वो चाह के भी ऐसा कदम नहीं ले सकते, भले उनके यहाँ चाइना से ओरिजिन हुए कोविड से बहुत नुकसान हुआ होगा। लेकिन दोस्तों एक बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हो सकता है, वो होंगे इन व्यक्ति जिनको आप हंसते हुए देख रहे हैं। वो क्या है? डब्ल्यूएचओ में रिफॉर्म्स। चाइना को क्यों ब्लेम किया जा रहा है? चाइना को इसलिए ब्लेम किया जा रहा है क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन विथहोल्ड किया, दुनिया को बताया नहीं कि कोविड-19 कितना खतरनाक है। टाइमली उन्होंने लॉकडाउन्स नहीं लगाए और अपने देश से जो विदेशी सैलानी जा रहे थे उनको रोका नहीं टाइमली। इसलिए चाइना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि दुनिया के साथ उन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी। और इसमें अगर कोई हैंड इन ग्लव था, अगर कोई साथ में चाइना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके इन कुकृत्यों के साथ खड़ा था, तो वो कौन था? डब्ल्यूएचओ, जो कि इस प्रकार से अगर आप देखें तो उसने भी इंफॉर्मेशन को कर्टेल किया, टाइमली एक्ट नहीं किया। एंड डब्ल्यूएचओ इज आल्सो इक्वली कल्पेबल इन दिस कंटेक्स्ट। तो डब्ल्यूएचओ में भी रिफॉर्म्स की संभावना बढ़ेगी यदि इस प्रकार का बिल एक्ट में तब्दील होता है, और एटलीस्ट एक डिस्कशन जरूर शुरू होगा इस पर्पस में, इस बारे में कि फ्यूचर में अगर इस प्रकार के पैंडेमिक्स होते हैं तो कैसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, सो दैट इस प्रकार से पैंडेमिक ग्लोबल स्केल लेने के पहले ही उसे हम कट डाउन कर सकें। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हम एंड ऑफ जनवरी सेल रन कर रहे हैं, 29 से 31 जनवरी के बीच में है। आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करें और 1.5 साल की सब्सक्रिप्शन पाएंगे 23,999 रुपए में। इसमें आपको जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट कोर्स, डेली लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स, रिकॉर्डेड कोर्सेज, सुपर टीचर्स के सब कुछ मिल रहा है केवल 23,999 रुपए में 18 महीने के लिए।
जीएस भी है, ऑप्शनल भी है। यूज द कूपन कोड किंजल फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट सभी है जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी आप मुझसे मेरे ऐप वाली क्लास में भी जरूर जुड़ें, 3:30 बजे ऐप पे हम क्लास लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।